प्रोग्राम के अखराजात जो अजमर मिनिस्ट्रीज के दोस्त और पार्टनर्स अदा करते हैं। लफ्ज शक का मतलब है राह के बगैर होना, और हम कभी भी राह के बगैर नहीं है क्योंकि राह यीशु है। वसाइल के बगैर होना, शर्मिंदा होना, शक में होना यानी उलझन में होना, नुकसान की तरफ होना, दौराहे में खड़ा होना, इस बारे में यकीन ना होना कि कौन सी राह ली जाए। हमें खुदा पर भरोसा करना सीखना है, उसे इजाजत दें कि हमारी रहनुमाई करे और फिर पुरएतमाद होते हुए आगे बढ़े और वो करे जो हमारा ईमान है कि वो कह रहा है। याकूब पहला बाब 5 से 8 आयत हमें शक के बारे में बहुत अच्छा बताती है। आइए इसे देखते हैं। याकूब 1 5 से 8। लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे जो बगैर मलामत किए सबको, ना सिर्फ कामिल लोगों को जो बहुत अच्छे हों, बल्कि जो बगैर मलामत किए सबको फैयाजी से देता है। देखें, ये बहुत ही अहम बात है, बगैर मलामत किए सबको फैयाजी से देता है। और अगर आप याकूब पहले बाब की पहली आयत से देखें तो वो आजमाइशों के वक्त और रूहानी बढ़ोतरी के औकात पर बात कर रहा है। इसलिए क्या मैं आपको ये बता सकती हूँ कि अगर हम मुसीबत में फंस भी जाते हैं अपनी कम अकली या कम इल्मी की वजह से, अपने लिए खुद परेशानी पैदा करते और खुदा से मदद चाहते हैं, हालांकि मेरा मसला मेरी अपनी गलती है और मैं खुदावंद से मदद को पुकारती हूँ, तो वो माफ करेगा, मेरी गलतियाँ तलाश नहीं करेगा, वो मुझे मलामत नहीं करेगा, बल्कि वो मेरी और आपकी भी मदद करेगा। ये एक खुशखबरी है। क्या ये खुशखबरी नहीं कि खुदा की मदद को हासिल करने के लिए आपको हमेशा अच्छा होने की ही जरूरत नहीं? आइए आगे बढ़ते हैं। उसको दी जाएगी। अगली आयत, मगर ईमान से मांगे और कुछ शक न करे, यानी बिल्कुल ना घबराए और बेइत्तेमादी ना दिखाए। मैं यहाँ पर 2 मिनट के लिए रुक कर आपकी हौसला अफजाई करना चाहती हूँ कि आप कैसे भी थे, ईमान रखें कि खुदा आपकी मदद करना चाहता है, और जिस लम्हे आप उसे माफ करने का कहेंगे तो ये हो चुका होगा। और सिर्फ यही नहीं, अगर आप अपनी तौबा के बारे में मुखलिस हैं तो आपको एक लम्हा भी एहसास जुर्म में महसूस नहीं करना। ओहो जॉइस, अच्छा नहीं हो सकता। हाँ ऐसा है, खुदा बहुत भला है। जी हाँ, खुदावन भला है। मेरे ख्याल से वो हमारी समझ से कहीं बढ़कर बेहतर और भला है। जी हाँ, इस पर सोचें। दरअसल मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जिसका मैंने 3 हफ्ते पहले एहसास किया, जो कि मेरी समझ से कहीं बढ़कर है। क्या आप जानते हैं कि खुदा ने हमें रिश्ता हमवार करने के लिए बनाया, किसी के साथ भी रिश्ता हमवार करने के लिए। हालांकि आप इसका एहसास नहीं करते, आपको पहले से ही ये फैसला करना होता है कि वो कभी भी इस रिश्ते में कुछ ऐसा करें जो आपको तंग करे, नाराज करे, आपको उलझाए या तकलीफ दे, तो भी आप उन्हें माफ करेंगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो राब्ता रुक जाएगा। और मैं इसको इस तरह सोच रही थी जैसे कि मेरा और डेव के साथ रिश्ता है। जानते हैं कि हम 45 साल से शादीशुदा और खुदावन जानता है कि हमें हजारों दफा एक दूसरे को माफ करना पड़ता है। ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अब ये आसान है। ये ऐसे है कि मैं अपनी ताकत झगड़े करके मजीद जाया नहीं करूंगी। आप माफ कर चुके हैं, आप माफ हो चुके हैं, आप इस तरह करते रहें। मेरे पास इस तरह के काम करने के लिए इतनी तवानाई नहीं है, लेकिन वाकई अगर मैं डेव के साथ रहना चाहती, जो कि मैं रहती हूँ, तो मुझे पहले ही से ये फैसला करना था कि वो जो कुछ भी करें मुझे उन्हें माफ करना था। आप में से कितने ये समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूँ? अच्छा, आप में से कितनों के बच्चे हैं? क्या यहाँ कोई ऐसा है जो ये तवक्को करता है कि बच्चा दोबारा आपको दुख नहीं देगा या दोबारा आपको मायूस नहीं करेगा? नहीं, हम इससे बेहतर जानते हैं। लेकिन आपने पहले ही से ये इरादा किया हुआ है कि आप बच्चों का बहुत ख्याल रखेंगे। जिनसे आप मोहब्बत रखते हैं उनको माफ करना आसान है। और मेरे ख्याल से जानते हैं, बाइबल कहती है कि खुदा शुरू से अंजाम तक सब जानता है।
और हमारे मुंह में हर लफ्ज जो कि अभी तक हमने बोले भी नहीं है, खुदा पहले से जानता है। इसलिए ये कोई भी गलत काम जो जिंदगी में हम करेंगे, और ये बहुत से होंगे, खुदा उनको पहले से जानता है। और हमारे साथ एक रिश्ते में जुड़ा रहने के लिए उसने पहले से हमें माफ करने का फैसला किया हुआ है। सिर्फ हमें मांगना और कबूल करना है। अब ये बहुत ही हैरान कुन है कि मैं इसे नहीं ले सकती। मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो, ना कि मांगो और शक करो, मांगो और शक करो, मांगो और शक करो। बल्कि मांगो और इसे कबूल करो। 2000 साल पहले ही जो कुछ हमने गलत करना था उसकी माफी मसीह के सलीब पर जान देने से हो चुकी है। किसी भी शख्स को दुनिया में जिस कदर भी माफी चाहिए उसकी कीमत पहले ही से अदा कर दी गई है, और हमें सिर्फ अपने गुनाह का इकरार करना, उन्हें मानना है और उनसे मुंह मोड़ने के लिए तैयार होना है। बाइबल कहती है कि वो हमारे गुनाहों को माफ करता और मलामत को दूर करता है। इसके लिए काफी वक्त लगा, लेकिन मैंने इस धोखेबाज इब्लीस को पकड़ लिया। और अब मैं जानती हूं कि जब मैंने तवज्जो की और वो अभी भी मुझे मलामत महसूस करवाने की कोशिश करता है, ये छोटी मलामत है, मैं इसे नहीं लूंगी। ये झूठ है, ये झूठ है, क्योंकि अगर मेरे गुनाह इस तरह दूर हो गए हैं जिस तरह पूरब पश्चिम से दूर है, और खुदा उन्हें याद नहीं करता, वो खुद से उतनी दूर उन्हें फेंक देता है कि वो उन्हें याद तक नहीं करता, हम इसके बारे में कैसे मलामत महसूस कर सकते हैं जिसका वजूद भी नहीं? वाओ 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 वाओ। लेंसेज के साथ कह दो। मेरे खुदाया, हम्म, कितनी अच्छी बात है। जैसा कि बाइबल के याकूब पहले बाब में लिखा हुआ है, जो कि हम पढ़ रहे हैं, मगर ईमान से मांगे और कुछ शक न करे, क्योंकि शक करने वाला समंदर की लहर की मानिंद होता है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा आदमी ये न समझे कि मुझे खुदावन से कुछ मिलेगा। वो शख्स दो दिला है और अपनी सब बातों में बेकयाम। वो चाहता है कि हम दिलेरी से दुआ करें, इस तरह से नहीं कि खुदावन एक दफा मुझे कर दे, अगर एक बार फिर मुझे माफ करे तो मैं वादा करती हूँ कि दोबारा नहीं करूंगी। आप करेंगे, आप यकीनन करेंगे, और आप आगे बढ़ते हुए इससे कहेंगे कि खुदावन मुझे कोई अंदाजा नहीं कि तुझे इसके लिए मुझे कितनी दफा माफ करना पड़े। अब ये एक अलग बात है कि अगर आप हर रोज बहुत बुरे रवैये में गुनाह करते ही रहें और यहाँ तक कि कोई परवाह भी ना हो। मैं आज उन लोगों से बात कर रही हूँ जो खुदा से अपने सारे दिल से प्यार करते हैं, और आप दुरुस्त काम करना चाहते हैं लेकिन फिर भी आप गलतियां करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि हमारा खुदा दिलों को जांचता है, वो हमारे दिल को देखता है। खुदा ने किस तरह कहा कि दाऊद मुझे मेरे दिल के मुआफिक मिल गया। जब दाऊद ने कत्ल किया, जनाकारी की और झूठ बोला, तो उसे हर तरह के मसाइल का सामना हुआ, और मुझे यकीन है कि उसने खुदा को तकलीफ दी। फिर भी बाइबल कहती है दाऊद के गुनाह करने के काफी अरसे बाद दाऊद मुझे मेरे दिल के मुआफिक मिल गया। क्यों? क्योंकि दाऊद वाकई खुदा से प्यार करता था। एक ही वक्त था जब वो इंतहाई संजीदा बेवकूफी में गिर गया। क्या आपने कभी खुदावन से इतना प्यार करते हुए किसी एक ऐसे वक्त में संजीदा बेवकूफी का तजुर्बा किया? आमीन। बाइबल कहती है कि चोर सिर्फ मारने, चुराने और तबाह करने ही आता है, लेकिन यीशु ने कहा अब ये समझे, पर मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं, यानी भरने से बढ़कर जिंदगी बहे। हम अपनी जिंदगी में शक और खौफ और परेशानी और हर तरह की तकलीफ और नाराजगी और मलामत महसूस करते हुए
लुत्फ अंदोज नहीं हो सकते, हम अपनी जिंदगी से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं कि अगर हम कलाम पर ईमान रखें, दिलेरी से जिए और कहें सब वादे मेरे लिए हैं, ये हर किसी के लिए नहीं है, ये सब मेरे लिए हैं, मेरे लिए हैं। इफ्सियों 3:20 में लिखा है, अब जो ऐसा कादिर है कि उस कुदरत के मुआफिक जो हम में तासीर करती है हमारी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज्यादा काम कर सकता है। लिहाजा आए इफ्सियों 3:12 को देखें। जिसमें हमको उस पर ईमान रखने के सबब से दिलेरी है और भरोसे के साथ रसाई यानी आजादी के साथ बगैर खौफ के हौसला मंदी और एतमाद से खुदा तक पहुंच सकते हैं। आइए इसे दोबारा पढ़ें। जिसमें हमको उस पर ईमान रखने के सबब से कैसे कर सकते हैं? ईमान से, अपनी कामलियत या अच्छे कामों की फहरिस्त से नहीं, लेकिन जब हम जानते हैं कि हम कितने बददियानत हैं और क्या ईमान के बगैर किसी जरिए से खुदा के पास आ सकते हैं, इस पर ईमान के जरिए से हम में दिलेरी है, ज्यादा दिलेरी है। इस ही से हम बहरे कुलज़म में से गुजरने की हिम्मत करते हैं। हम ये चांस देते हैं कि खुदा का कलाम सच्चा है और जैसे हम ईमान रखते हैं वैसा ही अमल करते हैं। ईमान रखने के सबब से दिलेरी है और भरोसे या एतमाद या बगैर किसी डरो खौफ के आजादी के साथ रसाई। हमें खुदा के सामने इस सोच से नहीं जाना पड़ता कि वो कहीं हमसे नाराज तो नहीं। क्या आप हमेशा खुद पर अदालत करते हैं? क्या आप खुद ही अपने जज या वकील हैं? जैसे फैसला ये हो कि मुजरिम। Hey everybody, Eric here. Just want to talk a little bit about the fiancé visa versus the spousal immigrant visa. Some of the important decisions. मुजरिम, क्या आप अपनी हर हरकत की अदालत करते हैं? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ये कहना नहीं चाहिए था, मुझे बेहतर